बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही बिहार की सियासी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। वर्तमान में 5 में से 3 सीटें सत्तारूढ़ एनडीए के पास है, जबकि 2 सीटें लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के पास है। माना जा रहा है कि एनडीए 4 सीटों पर आसानी से कब्जा जमा सकता है। हालांकि एक सीट पर संख्या बल के हिसाब से मामला फंस सकता है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी और मतदान 16 मार्च को होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। निर्वाचन आयोग ने बिहार समेत 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। बिहार की 5 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में 4 सीटों पर एनडीए की बढ़त मानी जा रही है, जबकि 5वीं सीट पर संख्या बल, गठबंधन राजनीति और छोटे दलों की भूमिका मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना सकती है। विधानसभा के मौजूदा समीकरणों के देखें तो एनडीए के लिए राह आसान दिख रही है, लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के किंग मेकर बनने की संभावना ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। इस चुनाव में जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, राजद के अमरेंद्र धारी सिंह व प्रेमचंद गुप्ता तथा रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी, 5 मार्च तक नामांकन दाखिल होंगे और 16 मार्च को मतदान होगा। बिहार की खाली हो रही 5 राज्यसभा सीटों में से 2 सीटें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की हैं। जदयू के दोनों मौजूदा राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरे कार्यकाल में है। इस बार इन दोनों का राज्यसभा जाने पर संदेह है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी नेता को लगातार 2 बार से ज्यादा राज्यसभा नहीं भेजते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने ऐसा जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के टाइम भी किया था। आरसीपी सिंह के राज्यसभा के 2 कार्यकाल हो गए थे। इसके बाद तीसरी बार राज्यसभा भेजने से नीतीश ने इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। पार्टी ने उस समय यह तर्क दिया था कि लगातार 2 से अधिक कार्यकाल के लिए किसी को राज्यसभा नहीं भेजना उसकी नीति है। हालांकि इस बार अपवाद किया जाएगा या नहीं, इस पर पार्टी सूत्र भी चुप्पी साधे हुए, क्योंकि नीति का पालन करने पर दोनों मौजूदा सांसद अपने संवैधानिक पद खो देंगे। हालांकि संख्या बल के हिसाब से जेडीयू अपनी दोनों सीटें बरकरार रखेगी। विधानसभा के मौजूदा समीकरणों को देखें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट खाली नहीं हो रही है, लेकिन वो अतिरिक्त सीट जीतने की स्थिति में है। वहीं जनता दल यूनाइटेड की 2 सीटें खाली हो रही है, जिन्हें वो अपने संख्या बल के आधार पर सुरक्षित कर सकता है। इससे ऊपरी सदन राज्यसभा में एनडीए की ताकत और भी बढ़ सकती है। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा रालोमो यानी आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सीट को लेकर है। चर्चा है कि लोजपा आर के मुखिया चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने के लिए अड़ सकते हैं। चूंकि चिराग की पार्टी के पास अब 19 विधायकों की ताकत है, ऐसे में एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला काफी अहम होगा। यदि चिराग पासवान अपनी मांग पर कायम रहते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए दोबारा सदन पहुंचना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। सबसे दिलचस्प मुकाबला 5वीं सीट को लेकर माना जा रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष में सबसे ज्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के पास है, लेकिन जीत के लिए उसे सहयोगियों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस, वाम दलों और अन्य विपक्षी विधायकों को जोड़ने पर संख्या बढ़ती है, मगर निर्णायक भूमिका छोटे दल निभा सकते हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर है। यदि उनके 5 विधायक विपक्ष के साथ आते हैं तो समीकरण सीधे मुकाबले में बदल सकता है। बसपा और अन्य छोटे दलों का समर्थन भी निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 मत जरूरी होंगे। राज्यसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों के रुख पर विपक्षी उम्मीदवार की हार जीत निर्भर करेगी। अगर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 सदस्यों ने राजद का साथ दिया तो विधायकों की संख्या 39 हो जाएगी। बसपा के 1 और आईपी
गुप्ता जो है वो अकेले विधायक हैं आईआईपी पार्टी के, तो इन सब को जोड़कर विपक्षी विधायकों की संख्या 41 हो जाती है। प्रावधान के अनुसार एक सीट की जीत के लिए प्रथम वरीयता के कम से कम 40 मतों की जरूरत होगी। बता दें कि यही वजह है कि बिहार का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ संख्या का खेल नहीं रह गया, बल्कि रणनीति, गठबंधन और सामाजिक समीकरणों की परीक्षा माना जा रहा है। 4 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ है, लेकिन 5वीं सीट का परिणाम यह तय करेगा कि आने वाले समय में बिहार की सियासत किस दिशा में मुड़ेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।